अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर खिदमत में आपकी हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। और व्यूवर्स, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होता है। और चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं माश की दाल। माश की दाल बनाना बहुत ही आसान तरीके से ये बनती है। और सबसे पहले मैंने ले ली है माश की दाल। माश की दाल मैंने ली है आधा पाव। इसे मैंने भिगो कर रख दिया था 4 घंटे पहले ही। व्यूवर्स, आपने इसे अगर अच्छा खड़ा खड़ा दाल बनानी है, खड़ी खड़ी, तो आपने इसे भिगो कर पहले ही रख देना है। उसके बाद मैंने ले लिया है एक प्याज, बड़े साइज़ की, उसे बारीक बारीक काट लिया है। 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, फ्रोज़न है मेरे पास। उसके बाद 2 हरी मिर्चें ले ली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ले लिया है। हरी मिर्चें और टमाटर जो है हम प्याज फ्राई करके ग्राइंड करेंगे, हरी मिर्चें भी साथ ही, इसलिए प्यूरी में ही हमने हरी मिर्चें जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है नमक, 1 टेबलस्पून ही मैंने ले ली है लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला ले लिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने 4 अदद ली हैं। इन्हें बारीक बारीक अच्छे से काट लिया है। और हरा धनिया भी मैंने लिया है, इसे भी मैंने वॉश करके अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। ये हमें एंड पे ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद मैंने ले लिया है एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल मैंने हाफ कप के करीब डाला है, और उसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज ऐड करने के बाद हमने प्याज को जो है वो फ्राई करना है। व्यूवर्स, लाजमी नहीं है कि मसाले बहुत ज़्यादा ही होंगे तो हमारी चीज़ें जो है वो अच्छी बनेंगी। हम कम मसालों से भी बहुत अच्छी चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने एक ले लिया है एक ब्लेंडर, उसमें मैंने टमाटर को 2-2 3-3 कट लगा के ऐड कर दिया है, और साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे तकरीबन हमारा प्याज जो है वो फ्राई होना हल्का हल्का शुरू हो गया है। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ करके ये प्याज भी हम ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे और इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। आप चाहें तो आप ऐसे भी प्याज रख सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो गया है। अब मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। उसी ऑयल में मैंने प्यूरी ऐड कर ली है। मैंने बीच में थोड़ा सा पानी ऐड किया है व्यूवर्स, जग में पानी मसाला लगा ना रहे, इसलिए उसमें पानी ऐड करके मैंने सालन में ऐड कर लिया है पानी भी। और अब हम थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इस मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छे मसाले की हम भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी दाल जो है माश दाल वो बनकर तैयार होगी। ये देखें व्यूवर्स, मैंने कितनी अच्छी बुनाई की है कि ऑयल जो है वो सारा अलग हो गया है। अब बुनाई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है माश की दाल सारी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आंच करके इसको ढक कर रख दूँगी। मैंने इसको यहाँ पर ढक कर रख दिया है बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट बाद। अब ये देखें हमारी दाल जो है वो हाफ़ डन हो चुकी है। मैं अभी मज़ीद इसमें को और गलाऊँगी। अब मैं इसमें व्यूवर्स थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप के करीब पानी ऐड करने के बाद मैं इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा से 15 से 20 मिनट ढक कर रख दूँगी। व्यूवर्स, आपकी दाल अगर भिगोई भी होगी तो तकरीबन आधा आधा 1 घंटा लेगी ये गलने में। अब मैंने यहाँ पे इसको ढक कर रख दिया है, और 15-20 मिनट बाद ये देखिए हमारी माश दाल कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो इस पे तड़का लगा लें, चाहें तो देसी घी डाल लें। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया और हरी मिर्चें, और ये हमारी दे रही माश की दाल फाइनल लुक। और ये हमारी माश की दाल बनकर तैयार हो गई है। माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको इसको प्लेट में भी डिश आउट करके दिखाऊंगी। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो काइंडली सब्सक्राइब जाते जाते करके जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।